स्ट्रक्चर किस तरह होती है, ठीक है? इससे पहले मैं आपको HTML के बारे में एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है? और तमाम वेब पेजेज़ जो होती है, तमाम वेब पेजेज़ की बैकएंड लैंग्वेज होती है, इन बैकबोन होती है, तमाम वेब पेजेज़ में ये लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है? अब फिर मज़ीद आपने एक बार ये लिंक आप ज़रूर पढ़ लें, ठीक है? W3 स्कूल्स की लिंक है, HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में है, देखिए। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज द सेट ऑफ मार्कअप टैग्स, ठीक है? ये टैग्स क्या होते हैं बेसिकली, ये हम अभी एक एग्ज़ाम्पल में देखेंगे, ठीक है? तो ये आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, ठीक है? अगर HTML को आपने डीपली समझना है, ये आप ज़रूर पढ़ लें एक बार। अब ये टैग्स क्या होते हैं, टैग्स कैसे दिखते हैं, मार्कअप लैंग्वेज वगैरह-वगैरह, तो इनके लिए आपको क्या करना होगा कि एक साइट है example.com, ठीक है? example.com में आपने जाना है और यहाँ से अ, ये जो डोमेन है, ठीक है, example.com, ये आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, एक बैकग्राउंड कलर नज़र आ रहा है, ठीक है? इस बैकग्राउंड के अंदर एक बॉक्स बनी हुई है और बॉक्स में देखिए यहाँ पे इसके साइड जो है रेडियस है, इनकी साइड्स में रेडियस बनी हुई है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे फिर स्पेसिंग, थोड़ी बहुत स्पेसिंग बची हुई है और स्पेसिंग के बाद यहाँ पे आपका एक हेडिंग लिखी है बोल्ड टेक्स्ट में, यानी मोटे टेक्स्ट में एग्जाम्पल डोमेन लिखी हुई है, ठीक है? और इसके साथ-साथ बिल्कुल नीचे पैराग्राफ लिखी हुई है, एक छोटी-सी पैराग्राफ है और पैराग्राफ के बाद लिंक है, ठीक है? अब इसकी थोड़ी कोड्स को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये किस तरह बना हुआ है, ठीक है? तो आपने राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करना है या फिर कंट्रोल यू आपने प्रेस करना है, ठीक है? विंडोज़ से। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोड्स आपको नज़र आ रहा है, असल में ये जो पूरी साइट है इन कोड से मिलके बनी हुई है, ठीक है? और जो कोडिंग किस चीज़ की है, ये बेसिकली HTML की है और उसमें CSS भी, ये जो कोड अलग नज़र आ रहा है, ये CSS की कोडिंग है और बाकी जो है HTML की है, ठीक है? अब स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखी हुई है डॉक टाइप, ये तो डॉक्यूमेंट की जो टाइप है HTML है, इस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है? वैसे यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। देखिए यहाँ पे एंगल ब्रैकेट जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? लेस देन और ग्रेटर देन, इनके दरमियान एक मखसूस एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखी है। ये टैग्स बेसिकली कहलाते हैं, ठीक है? ये टैग है और टैग्स 2 टाइप्स की होती है। एक ओपनिंग टैग होती है, सॉरी, एक पेयर टैग्स होते हैं और एक सिंगल टैग्स होते हैं। पेयर टैग्स वो होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज़ भी होते हैं और सिंगल टैग्स जो ओपन होते हैं लेकिन क्लोज़ नहीं होते, ठीक है? तो ये HTML यहाँ से ओपन हो रहा है और बिल्कुल इस पेज के एंड में यहाँ पे एक स्लैश का इज़ाफ़ा हो रहा है, यानी ये टैग यहाँ पे क्लोज़ हो रहा है, ठीक है? फिर इसके बाद हेड सेक्शन ओपन हो रहा है और हेड क्लोज़ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? फिर हेड के बाद बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज़, ठीक है? बिल्कुल अगर इंसान को भी HTML है, फिर हेड सेक्शन उसका, फिर हेड के बाद यहाँ पे हेड क्लोज़ होता है आपका और फिर वहीं से ही बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक है? बिल्कुल एक वेब पेज की स्ट्रक्चर भी इसी तरह होती है। और उसके बाद हेड सेक्शन में देखिए ये टाइटल ओपन है और टाइटल के बाद लिखा है एग्जांपल डोमेन, फिर टाइटल स्लैश के साथ यहाँ पे क्लोज है, पेयर टैग है, यानी देखिए ये एग्जांपल डोमेन, ये इसकी टाइटल आ चुकी है यहाँ पे। और इसके बाद मेटा टैग्स है यहाँ पे, ठीक है? ये बेसिकली क्या होते हैं, ये सर्च इंजन को आपके पेज के बारे में बताते हैं, ठीक है? जैसा कि इसमें मेटा टैग है, एक एट्रीब्यूट है, फिर यानी ये टैग के अंदर ये जो वर्ड यूज हो रहा है ये एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है? एट्रीब्यूट्स होते हैं या UTF-8 एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर सेट होती है बेसिकली। और फिर ये तमाम मेटा टैग्स है, ठीक है? और उसके बाद मेटा टैग के बाद यहाँ पे स्टाइल ओपन हो रहा है, ठीक है? इसके बाद कुछ मिनट्स के बाद इस स्टाइल पे भी बात करते हैं, ठीक है? और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो बॉडी है, बॉडी क्लोज हो रहा है, बॉडी के अंदर एक डिव है। ये डिव बेसिकली डिविजन्स होते हैं, ये CSS यानी दूसरे सेक्शन में इसको डीप में फिर स्टडी करते हैं। इसके बाद ये H1 है, H1 क्लोज, H1 बेसिकली क्या करते हैं, एक हेडिंग है, यानी हेडिंग 1, ये देखिए टेक्स्ट को बोल्ड किया हुआ है इसने। फिर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है? और फिर इसी पैराग्राफ के अंदर एक लिंक बनी हुई है, ठीक है? जो मोर इन्फॉर्मेशन, ये इसकी बेसिकली एड्रेस है na.org/domain/example, ठीक है? एक सिंपल एक URL होगी, एक लिंक होगी और जो इस लिंक से जहाँ पे आप जब इस पे क्लिक कर लेंगे तो ये इस लिंक पे मूव करता है, ठीक है? तो ये बेसिकली टैग्स होते हैं, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर एक मखसूस कीवर्ड लिखी हुई है, इसके स्पेसिफिक कीवर्ड है जो HTML टैग्स कहलाता है। इसके बाद एक स्टाइल ओपन है, स्टाइल यहाँ से ओपन है हेड सेक्शन में और क्लोज भी हेड सेक्शन के अंदर ही क्लोज हो रहा है। लेकिन स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ है या
ठीक है, सिलेक्टर्स वगैरह ये कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। ये बेसिकली फिर ये एक अलग लैंग्वेज जिसे हम लोग CSS कहते हैं, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। CSS का स्टार्टिंग स्टाइल शीट, इसको दूसरे सेक्शन में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए डिव है, ये पूरे डिव लेवल, डिव को इसने स्टाइल किया, विड्थ की, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, इवन ये देखिए ये बॉर्डर रेडियस इसकी ये है, इसको स्टाइल की हुई है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दी गई और मार्जिन दी गई है, स्पेसिंग। और इसी तरह देखिए बॉडी, बॉडी के लोगों ने स्टाइल की हुई है, बैकग्राउंड कलर दिया है, मार्जिन दिया है, पैडिंग और फ़ॉन्ट फैमिलीज़ मुख्तलिफ फ़ॉन्ट फैमिलीज़ में लगे, ठीक है। और फिर स्लिंग को इन लोगों ने स्टाइल किया, देखिए ये कलर इसकी ये है और टेक्स्ट डेकोरेशन डन। फिर ये मीडिया क्यूरीज लगाए रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कि देखिए साइट को अगर आप यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है। जब इसकी मैक्सिमम ब्रेड 700 px हो तो कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है। 700 से अगर बढ़े तो ये फिर नॉर्मल इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट की स्ट्रक्चर होती है, एक वेबसाइट की बैक में जो कोडिंग चल रही होती है, तो ये फिर ये फ्रंट एंड कोडिंग होती है, ठीक है। बैक एंड एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, वो तो आपको नज़र नहीं आता। फिर इस बारे में जो टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह उसमें आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये फिर से मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए HTML ओपन टैग है इसकी और ये इसकी एंडिंग टैग है। फिर यहाँ से ऐड हेड ओपन है और हेड क्लोज है, ठीक है। फिर टाइटल ओपन और टाइटल क्लोज के स्ट्रक्चर टैग्स होते हैं वो एंटर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फाइल में आके एक न्यू पेज जो एक नया फाइल आपको टेक्स्ट एडिटर में एक नया पेज बनाना है, ठीक है। और उसको आपने सेव करना है। सेव वही जो आपको दे देता है कंप्लीट वेब डेवलपर पोस्ट, और उसके अंदर एक HTML था सेक्शन 1 HTML5 और इसके अंदर आपने इसको सेव करना है किसी भी नाम से। मैं सपोज फुल वेब पेज डॉट HTML के नाम से इसको सेव करता है, ठीक है। सेव और इसको ओपन भी करते हैं। नो अच्छा। सबसे पहले आप तो क्या करना, अगर आपने example.com देखा था ना उसमें, तो सबसे पहले HTML स्टार्ट तो डॉक टाइप, वैसे अगर आप वो ज़रूरी नहीं है, अगर आप लगा ले तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर ना लगा तो कोई मसला नहीं, ठीक है। वैसे आपने सबसे पहले HTML टैग से ही स्टार्ट करना है। देखिए अगर मैंने फिर से मैं मिटा के HTML लिखता हूँ, जब एंगल ब्रैकेट ऑफ करता हूँ ना, तो ब्रैकेट इसे खुद ब खुद क्लोज करते हैं, क्योंकि ये समझता है कि पेयर टैग है और इसकी क्लोज लाजमी है, इसको आपने क्लोज करना है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा अप करके स्पेसिंग करता हूँ। अब हेड सेक्शन ओपन करता हूँ, हेड, ठीक है। ये हेड सेक्शन है आपकी वेबसाइट की। और इसके बाद आपने बॉडी स्टार्ट करनी है, बॉडी और कोडिंग को आपने अपना बहुत खूबसूरत बनाना है, ठीक है। अगर मैं देखो इनको एक ही लाइन में लिख लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं इनको स्पेशल या टैग्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी कोडिंग जो है, मतलब अभी से ही आप खूबसूरत कोडिंग करना सीख लें, अभी से ही अपने कोडिंग स्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब अगर मैं देखिए इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंटेंट ही नहीं है, टैग्स बेसिकली आपको नज़र नहीं आएंगे। ये आपकी वेबसाइट को स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे टाइटल वो इंसर्ट कर लूँ, टाइटल फुल वेब पेज, सेव और रिफ्रेश। देखिए ये टाइटल है ना, फुल वेब पेज डॉट HTML है, मैंने उसको टाइटल आसान कर दी और रिफ्रेश। अब देखिए फुल वेब पेज के नाम से टाइटल आ चुके हैं यहाँ को, ठीक है। और अब आपने जो भी यहाँ पे शो करवानी हो, ठीक है, तो वो आप बॉडी एरिया पे लिखेगी। अगर आप हेड भी लिख ले तो मुनासिब नहीं होगी, मतलब बॉडी एरिया सिर्फ आपकी ये जो साइड की बॉडी एरिया है इस चीज़ के लिए बनी हुई है, ठीक है। ब्रेब यहाँ पे कुछ लिख के सपोज पैराग्राफ में लिख ले, पैराग्राफ टैग में, या बिल्कुल ऐसे ही लिख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेव, रिफ्रेश, गेट। ये बिल्कुल आपका एक समझ लीजिए फुल एक वेब पेज बन गई है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे HTML की स्ट्रक्चर, HTML से ठीक है, HTML यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेड यहाँ पे ओपन, वॉल्स, कार्टरी ओपन, क्लोज, और बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। और आगे से जो भी हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो पैराग्राफ टैग्स है, हेडर्स है, जो भी पढ़ने जा रहे हैं, वो हम लोग सारे बॉडी में ही वो कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, कि ये बॉडी ही आपको कोई भी चीज़ हो बॉडी ही शो करवाता है, ठीक है।
रिफ्रेश। ये आपका ये जो टेक्स्ट एक फुल वेब पेज बन गई है। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग एचटीएमएल हेडर टैग्स के बारे में यानी एचटीएमएल हेडिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो यूज़ होते हैं। अगर आपने बुक वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे हेडिंग्स मौजूद है, ठीक है। तो वेब पेज में आप हेडिंग्स लगाने के लिए या हेडिंग्स वेब पेज में हेडिंग्स ऐड करने के लिए आप हेडर टैग्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हेडर टैग्स एचटीएमएल में ये आप नोट कर लें कि ज़हन में रख लें कि 6 हेडिंग्स होते हैं, ठीक है, जो H1 से स्टार्ट होते हैं और H6 तक चलते हैं, ठीक है। H7 कोई हेडिंग नहीं है। और इसके साथ साथ ये आप ध्यान में रखें, ये पेयर टैग्स होते हैं, ठीक है, ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडिंग 1 से। बॉडी एरिया में आप आ जाए। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको टाइटल देता हूँ HTML हेडर टैग्स या हेडिंग टैग्स। सबसे पहले हमें H1 ओपन करनी है और H1 क्लोज, ठीक है। ये टैग स्टेटमेंट जो हम लोग का ब्रैकेट ये खुद ब खुद H1 को क्लोज कर रहा है, क्योंकि ये पेयर टैग है, समझ रहे हैं कि पेयर टैग है जिसको ओपन आपने किया है तो इसको आपने क्लोज भी करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई लिखता हूँ, दिस इज बिग हेडर या बिग टेक्स्ट रिफ्रेश, ठीक है। पहले की निस्बत ये टेक्स्ट काफ़ी बोल्ड है, ठीक है। फिर इसमें इसके बाद आप पैराग्राफ्स भी इस पे लिख सकते हैं, सपोज ये इस तरह कुछ टेक्स्ट वगैरह, ठीक। तो पैराग्राफ्स सारे नेक्स्ट लेक्शन में है। इसी तरह आप H2 हेडिंग 2 क्वाइट एक हेड, ठीक है। ये इससे सेम तो नहीं होगी लेकिन फिर इस हेडिंग से थोड़ा छोटा होगा इस साइज में। एक ये इससे बोल्ड है लेकिन ये फिर इससे छोटा है, यानी जितने भी लेवल्स नीचे जाएंगे तो ये इतनी हेडिंग्स छोटे होंगे। H3 पे जाते हैं। H3 को देखिए, दिस इज एन H3 हेडर, सेव रिफ्रेश। देखिए ये पहले से छोटे हो गए, स्मॉल हो रहे हैं। H4 को देखकर H4 हेडिंग, ठीक है, ये H4 है, ठीक है। ये सबसे बड़ा है और फिर बाकी ये छोटे होते जा रहा। H4 H5 हेडिंग, सेव रिफ्रेश, ठीक है। 6 हेडिंग पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली HTML की हेडिंग्स होते हैं H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे बड़ा है और H1 सबसे छोटा है, ठीक है। और ज़्यादातर यूज़ होने वाले जो हेडिंग्स है वो आपका मैं तो ज़्यादा H1 ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। H2 यूज़ करता हूँ और H3 भी। तो ज़्यादातर ये 3 हेडिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन इनका ये भी यूज़ होते हैं लेकिन बहुत ही कम यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे H7 यूज़ कर लूँ, ठीक है, दिस इज नॉट देखिए बिल्कुल फिर नॉर्मल टेक्स्ट में आ रहा है, यानी हेडिंग्स भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल छोटा भी नहीं आ रहा है, क्योंकि H7 बिल्कुल है ही नहीं HTML के उसमें डिक्शनरी में, समझ लें कि है ही नहीं HTML H7। तो हेडिंग्स के अलावा हेडिंग्स को आप इसलिए यूज़ ना करें कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बल्कि इसको आप एक एज ए हेडिंग यूज़ कर लें, क्योंकि ये फिर सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज भी होती है। अगर आप H1 में कुछ लिखते हैं तो ये सर्च इंजन में ऑप्टिमाइज भी होती है बेसिकली। तो ये थी हेडिंग्स के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग HTML में पैराग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पैराग्राफ्स क्या होते हैं बेसिकली? पैराग्राफ्स जैसे कि हेडिंग HTML में जो वेब पेज आपका होती है, वेब डॉक्यूमेंट होती है, वहाँ पे हेडिंग्स लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह पैराग्राफ्स वेब पेज के अंदर पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल होती है और उसके फ़वाइद भी है, ठीक है। यानी लाइन को ब्रेक भी करते हैं, यानी एक पैराग्राफ आप इंसर्ट करते हैं तो लाइन को ब्रेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सिंपल टेक्स्ट लिखता हूँ। Here is some text. Save, refresh. ये देखें, ये टेक्स्ट आ गया बिल्कुल सिंपल। और इसके साथ साथ देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इंटर, फिर मैं कुछ और लिखता हूँ, here is some more text. Save, refresh. अब देखें, देखिए मैंने यहाँ पे इंटर यूज़ किया और अगर मैं यहाँ पे टैब यूज़ कर लूँ, ठीक है, स्पेसेस यूज़ कर लूँ, सेव रिफ्रेश, अब देख कुछ भी नहीं हो रहा बिल्कुल, यहाँ पे सिंपल एक ही लाइन में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि HTML जो होती है वो
इंटर्स को या स्पेसेस या टैब्स को इग्नोर करता है, ठीक है। तो एचटीएमएल में आप लाइन ब्रेकिंग्स यानी टैब्स सब के लिए आप कोड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैं अब इस चीज़ को पैराग्राफ में लिख लूँ, पी टैग में सिंपल पी ओपन और पैराग्राफ को बिल्कुल जो पी टैग है उसको एंड में क्लोज करूँ, सेव और रिफ्रेश। अब देखिए लाइन खुद ब खुद ब्रेक हो रहा है इसमें। और इसी तरह इसको भी मैं पैराग्राफ में लिखता हूँ पी टैग में और एंड में पी को क्लोज करता हूँ, ठीक है, सेव। और देखिए बिल्कुल सिंपल आ रहा है, यानी इसके जो दरमियान आप डिस्टेंस देखिए, यानी ये डिस्टेंस ये वो कर रहा है कि यानी ये एक पैराग्राफ है और ये एक दूसरा पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे तीसरा पैराग्राफ इंसर्ट जब करता हूँ, हियर इज सम टेक्स्ट, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह आ रहा है। और विद लाइन ब्रेक, ठीक है। देखिए मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर भी इंटर प्रेस कर लूँ, सेव और रिफ्रेश कर लूँ, तब भी ये ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ब्रेक करने के लिए मैं एक टैग यूज़ करूँगा जो एक सिंगल टैग है, यानी सेल्फ एंडिंग टैग है, क्लोज पेयर टैग नहीं कि जो क्लोज हो, बी आर, ठीक है, ब्रेक के लिए इस्तेमाल होती है। ये आपने इंसर्ट कर लिया, सेव और रिफ्रेश कर लिया, ठीक है। अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये एक अलग पैराग्राफ है, ये एक अलग पैराग्राफ है और ये एक अलग पैराग्राफ है। यानी जो पी टैग क्लोज हो रहा है, दूसरा दूसरा जब मैं पी टैग इंसर्ट कर रहा हूँ या सिंपल टेक्स्ट भी जब मैं लेता हूँ ना, कुछ और टेक्स्ट वगैरह, तो लाइन ब्रेक हो रहा है सिंपल यहाँ पे, ठीक है। और इन पैराग्राफ्स को अगर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, सपोज जो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, आपकी फॉर्मेटिंग्स या इनपुट टेक्स्ट या लिस्ट वगैरह, ये आप पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि लाइंस ब्रेक हो इसमें। तो ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन थी पैराग्राफ्स के बारे में। और हम लोगों ने यहाँ पे एक पी टैग के बारे में पढ़ना, ठीक है, जो पैराग्राफ होती है, और एक बी आर टैग्स, यानी बी आर टैग एक सिंगल टैग होती है, बेसिकली ब्रेकिंग के लिए, लाइन ब्रेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है। और जो सिंगल टैग्स होते हैं इनके एंड में आप स्लैश का भी इजाफा कर सकते हैं, इनमें स्लैश भी लगा सकते हैं। ये बेसिकली एक्स एच टी एम एल है, एच टी एम एल की प्रीवियस वर्जन है। अभी तो एच टी एम एल 5 है, लेकिन एच टी एम एल 5 में आप ये ना लगा ले तो ठीक है, फिर से अगर लगाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पैराग्राफ्स के बारे में। और जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम लोग कुछ एच टी एम एल में फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट, जो फार्मूला वगैरह, मैथ के फार्मूले वगैरह लिखते हैं, तो इनको किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, या डिलीटेड टेक्स्ट जो होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज को आपने क्लियर करना है। अच्छा, ये जो पहले एक पैराग्राफ थे कुछ, ठीक है, मैं इनको वापस लाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, बोल्ड किस तरह किया जाता है टेक्स्ट को, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड, ठीक है। एक टैग है बी, एयर टैग है, ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस एरिया को माउथ करनी, तो अब तुम बी इंसर्ट कर लो और क्लोज, रिफ्रेश, देखिए सिर्फ ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो मतलब तमाम एच टी एम एल तमाम वर्जन में सपोर्टेड है, लेकिन एच टी एम एल 5 में आप जो नए एलिमेंट्स आए हैं वो आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपन और स्ट्रॉन्ग क्लोज। ये भी बिल्कुल यही काम करता है, बोल्ड करते, रिफ्रेश, देखिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग ही यूज़ कर लें बोल्ड की वजह, ठीक है। इसके बाद इटैलिक जो टेक्स्ट होती है वो किस तरह आप कर सकते हैं, वेब पेज के अंदर एक टेक्स्ट को इटैलिक किस तरह करते हैं। तो दिस इज सम इटैलिक टेक्स्ट, इटैलिक से मतलब कि आई ओपन आई टैग, ठीक है, ये थोड़ा एम्फेसिस होती है, टेक्स्ट इटैलिक होती है, रिफ्रेश, देखिए अब ये टेक्स्ट आपको इटैलिक हो गई, थोड़ा डायरेक्शन इसकी चेंज है। और इसके बजाय आप ई एन भी यूज़ कर सकते हैं, आई के बजाय ई एन, तो आप ई एन यूज़ कर लें, एम्फेसिस जो होती है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है इटैलिक की तरह, ठीक है, ये भी बिल्कुल इटैलिक है। और इसके साथ साथ अंडरलाइन, दिस इज सम अंडरलाइंस। तो अंडरलाइन के लिए आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यू से मतलब यही है कि अंडरलाइन, सेव, रिफ्रेश, देखिए ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप अंडरलाइन के लिए आई एन एस, इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी इंसर्टेड आई एन एस मतलब इंसर्टेड, ये भी यूज़ कर सकते हैं।
रिफ्रेश, देखिए बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये जो टैग्स है स्ट्रॉन्ग या EMILS, तो BUIU की बजाय आप यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए आप ये जो नए टैग्स हैं इनका यूज़ किया करें, ठीक है? और इसके साथ-साथ सबस्क्रिप्ट में आते हैं। सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ठीक है? ये अगर आप मैथमेटिक्स में जो फ़ॉर्मूले वगैरह लिखते हैं ना, ए स्क्वायर वगैरह का, ठीक है? ए स्क्वायर, अब ए की 2 देखिए कैसे अजीब आ रहा है। मतलब ये ए स्क्वायर होती है ना इसकी, तो इसको आप सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है? सुपरस्क्रिप्ट की जो शॉर्ट फॉर्म है SUP, सो ओपन, और SUP को आपने क्लोज़ करना है। सेव और रिफ्रेश, ठीक है? अब ये सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है, तो इसी तरह आप फिर प्लस बी, ठीक है? मैं सिर्फ आपको ये आइडिया बताऊँ कि सबस्क्रिप्ट ये सुपरस्क्रिप्ट बेसिकली काम होती है। और इसी तरह एक और टैग है फॉर्मेटिंग में, सुपरस्क्रिप्ट होती है। ये तो सुपरस्क्रिप्ट थी, एक दूसरा है सबस्क्रिप्ट, ठीक है? सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ये जो आप केमिस्ट्री फार्मूले वगैरह लेते हैं H2O की जो 2 होती है वो देखिए नीचे होती है ना, ये सब है, और ये सुपर है, और ये सब होगी, या नीचे आ रहा है तो सब है, उसके लिए आप क्या करेंगे SUB, सब, और क्लोज, रिफ्रेशिंग, देखिए ये सब और सुपरस्क्रिप्ट का बेसिकली काम यही होता है। और इसके अलावा एक और है जो हम लोग डिलीट यूज़ करते हैं, here's some deleted text, ये DEL ओपन और DEL क्लोज, सेव, रिफ्रेश, ठीक है? ये बिल्कुल यानी एक लाइन थ्रू आ गई है, टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन, वो ये बेसिकली इस्तेमाल होती है जो शॉपिंग साइट्स आपने देखे हो कि जो प्राइस वो कहते हैं भाई ये 5000 यानी कटी हुई है, एक नया प्राइस आ रहा है तो ये सेल लगा तो इस भी आप यूज़ कर सकते हो, मुख्तलिफ काम के लिए इस साइट थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बेसिकली फॉर सम कुछ फॉर्मेटिंग टैग्स थी। इसके अलावा एक सिंगल टैग में अगर आपको बताऊँ, एक HR है, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टल रूल बेसिकली ये होती है। ये क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है? और सिंगल टैग के मैंने बोला कि ये XHTML में हम लोग स्लैश लगाते थे सिंगल टैग्स के एंड में, ठीक है? सेल्फ एंडिंग जो टैग्स थे, एंड में हम लोग स्लैश लगाते थे। लेकिन यहाँ आप लगा लें या ना लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, काम करेंगे ये टैग्स। अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करूँ, सेव और रिफ्रेश, देखिए सीधी सा एक लाइन आ गई यहाँ पे HR के ज़रिए, ठीक है? तो फिर अब अगर गूगल में जाए, यहाँ पे लिख लिए HTML फॉर्मेटिंग, देखिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये आप लिख लिए। पहले लिंक ओपन कर ले W3 स्कूल्स, यहाँ से भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है? पढ़ सकते हैं w3schools.com, इन HTML CSS कोई भी लैंग्वेज पे आप पढ़ सकते हैं वेब से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पढ़ा है इससे और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे टैग्स मौजूद है, अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लें, ज़रूर कर लें। जैसा कि ये मार्क है, ठीक है? मार्क ओपन, ये भी पेयर टैग है, देखिए ओपन जो क्लोज किया इसने, ठीक है? इंसर्टेड सबस्ट्रक्ट सुपरस्क्रिप्ट वगैरह वगैरह हो गई कि ये चीज़ें स्मॉल, ठीक है? तो ये बेसिकली लेक्चर HTML में कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग के हवाले से थी, ठीक है? और जो हम लोग मेन फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं, एक जो फिर वो तुम लोग दूसरा सेक्शन होगी, HTML की ये सेक्शन थी, और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो CSS होगी, और CSS में ही असली जो लोग की फॉर्मेटिंग होगी बेहतरीन, वो फिर CSS सेक्शन में होगी। ये तो सिंपल यानी जो HTML के अपने एलिमेंट्स के ज़रिए जो फॉर्मेटिंग हो सकती थी वो हम लोगों ने कर ली, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद फॉर्मेटिंग की जाए यानी मज़ीद वेबसाइट को स्टाइल या खूबसूरत बनाया जाए, तो वो आप CSS सेक्शन में कर सकते हैं। और फॉर्मेटिंग के हवाले से हम लोगों ने कुछ पढ़ लिया HTML के बारे में। अब लिस्ट से तो एक बात बताता चलूँ कि अगर आपने इस कोर्स को स्टार्ट किया है, ठीक, तो फिनिश भी आपने करना है, ठीक है? एक भी लेक्चर आपने मिस नहीं करने, क्योंकि एक सक्सेस की एक राज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट करनी है तो उसको आपने ज़रूर फिनिश करनी है, ठीक है? एक लेक्चर को आपने स्किप नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करनी है कि भाई ये चीज़ मुझे आता है, ये आता है मुझे, तो मैं दूसरा देख लूँ, तो ये बात नहीं चलेगी। आपने तमाम लेक्चर्स रेगुलर देखने हैं, बेशक आपको आता है या ना आता है,
बहुत से लोगों को आता है काम करना, ठीक है, लेकिन आपने लेक्चर्स को रेगुलर देनी है, ठीक है। ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन अभी मुझे याद आ गया तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इस लेक्चर में हम लोग एचटीएमएल के अंदर लिस्ट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, जो ब्लॉक्स होते हैं जिसमें बुलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स में तो बुलेट्स वगैरह होते हैं। तो यूएल से आपने स्टार्ट करना है। यूएल अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली होती है, ठीक है। और टेक्स्ट एडिटर जो होती है इसे खुद फिर टैग है तो क्लोज कर लेती है। अब यूएल के अंदर आपने एल आई इंसर्ट कर दिया। एल आई सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी आइसक्रीम। फिर एल आई क्या होती है, लिस्ट आइटम, यानी यूएल के अंदर आपने फिर इन चीज़ों को इंसर्ट करनी है। टी सेव और रिफ्रेश, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आ चुके हैं और ये ब्लड्स इसके साइड में आप देख रहे हैं स्क्वायर, अगर जूम कर ले तो ये आपको राउंड ब्लड्स मिल रहे हैं। ये इनका आप टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट जो ऑर्डर लिस्ट होगी उनमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर ये आपका एक चैलेंज होगा कि आप इसमें चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसके भी अपने कुछ ब्लड से ये चेंज हो सकते हैं, सपोज डिस्क में या स्क्वायर में चेंज हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि आप लिस्ट के अंदर भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, सपोज आपने ये जो कॉफ़ी है इसको आपने बोल्ड करना है तो आप ये कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ओपन और क्लोज सेव रिफ्रेश, देखिए ये बोल्ड हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह आप इसको, जैसा कि आइसक्रीम है ना, मैं इसको टैलिक करना चाहूँ तो ई एन सेव रिफ्रेश, ठीक है, टैलिक हो गई है। और इसको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो आई एन एस ओपन और क्लोज, ठीक है। फॉर्मेटिंग भी आप इनमें कर सकते हैं। और इसके अलावा डी ए एल डिलीटेड के लिए यूज़ होती है, ठीक है, बात क्लोज सेव रिफ्रेश, ठीक है। तो ये आप, यानी हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट भी पढ़ लिया और इनके अंदर आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो होगी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर यानी ए बी सी में फॉर्मेट में आ जाएंगे या 1 2 3 फॉर्मेट में या रोमन काउंटिंग फॉर्मेट में आ जाएंगे। क्या होते हैं बेसिकली, यहाँ पे अब तो ब्लड्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे फिर नंबर्स या रोमन नंबर्स या ए बी सी यूज़ होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यू एल को ओ एल में चेंज करना होगा, ठीक है। और बाकी ये एल आई यानी लिस्ट आइटम ये आपने सेम रखनी है। रिफ्रेश ये देखें 1 2 3 में आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ओ एल सिर्फ ये होती है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज़ करता हूँ ऑर्डर लिस्ट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले आप एट्रीब्यूट टाइप यूज़ कर सकते हैं, टाइप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 से मतलब कि आप 1 2 3 काउंटिंग में वो कर ले, या कैपिटल ए बी सी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लाइक दिस। स्मॉल ए बी सी भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल रोमन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कैपिटल रोमन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये 1 2 3 सिंपल काउंटिंग नंबर में आती है, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्ट स्टार्ट एट्रीब्यूट लगा के, अब देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप चाह रहे हैं किसी रीज़न या किसी वजह से आप चाह रहे हैं कि ये 10 से स्टार्ट हो, तो आप फर्स्ट में 10 लिख लें, स्टार्ट इक्वल्स टू 10, वैल्यू 10 दे दें, ठीक है। तो ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, या 5 से स्टार्ट करना चाहें 5 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसी ऑर्डर लिस्ट में एक और चीज़ है, रिवर्स रिवर्स डबल एट्रीब्यूट लगा के रिवर्स रिफ्रेश, ठीक है। फिर ये रिवर्स हो रहा है, यानी पहले 1 से स्टार्ट हो रही थी, अब 3 से स्टार्ट हो रही है, इनकी सॉर्ट चेंज हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑर्डर लिस्ट्स होते हैं, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट आइडेंटिकल होती है, यानी इनमें सिर्फ मेन डिफरेंस ये होती है कि ऑर्डर लिस्ट जो होती है वो यानी ए बी सी या 1 2 3 या रोमन काउंटिंग में आती है, ठीक है। या और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट्स होती है बेसिकली वो फिर ब्लड्स की शेप में आती है, सपोज स्क्वायर्स में, डिस्क वगैरह सर्कल शेप्स में आता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। इसके अलावा जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो एक मेन टॉपिक है एचटीएमएल में इमेजेस के बारे में, इमेजेस को हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारा एचटीएमएल सेक्शन है, बेसिकली हम लोग एचटीएमएल सेक्शन में हैं। और
लास्ट लेक्चर में तुम लोगों ने लिस्ट को डिस्कस की थी, HTML में लिस्ट क्या होते हैं, हाउ टू क्रिएट लिस्ट। तो इस क्लास में हम लोग मजीद HTML में इमेजेस को डिस्कस करते हैं कि आप अपने वेब पेज में किस तरह इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन इमेजेस हो या ऑफलाइन हो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक लिंक ओपन की है, टॉम एंड जेरी की इमेज है, इसको मैं राइट क्लिक करके सेव करता हूँ। जहाँ पे सेव कहाँ पे आपने करना है, जहाँ पे आपका जो डेस्कटॉप फाइल है कंप्लीट वेब डेवलपर के नाम से, ये इमेज के साथ सपोज मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इमेज किस तरह अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं करेंगे। सबसे पहले आपने IMG टैग यूज़ करना है। IMG बेसिकली क्या होती है, इमेज की टैग होती है। एक सेल्फ एंडिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक सिंगल टैग्स होते हैं, एक यानी सेल्फ एंडिंग सिंगल टैग्स और एक पेयर टैग्स होते हैं, सही। तो इमेज एक सेल्फ एंडिंग यानी सिंगल टैग है जो क्लोज नहीं होगी, बस सिर्फ आपने इसको ओपन करना है। इसके बाद आपने इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे एक हम एट्रीब्यूट ज़्यादा यूज़ करते हैं SRC सोर्स, जो कि स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे फिर आपने क्या करना है, लोकेशन, इमेज की जो लोकेशन होगी वो आपने लगाना है, टॉम जेड इमेज डॉट JPG। ये देखिए इमेज यहाँ पे आ चुका है, सही। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है, मतलब इसमें आप और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि इसकी साइज़ वगैरह को आपने सेट करना है। सपोज इसकी विड्थ आपने सेट करनी है, विड्थ आप इसको 100 px दे सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। हाइट भी सेट कर सकते हैं इसकी आप, हाइट के एट्रीब्यूट के जरिए हाइट 200 px, इसकी हाइट भी सेट हो गई और विड्थ भी सेट हो गई। इसके साथ साथ आप यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं, नो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉम एंड जेरी, यहाँ पर गई। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ अलाइन, अगर मैं इसको लेफ़्ट कर लूँ, देखिए लेफ़्ट पे ये अलाइन हो गई, अगर मैं इसको राइट करता हूँ तो ये देखिए जब लेफ़्ट पे अलाइन होगी तो ये एरिया जब खाली होगा और ये नीचे टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा, सही है। ये डिज़ाइन वगैरह इन चीज़ों को हम लोग मज़ीद CSS सेशन में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब अलाइन, अब जब राइट पे अलाइन राइट करते हैं तो ये देखें टेक्स्ट जो इमेज है आपका वो राइट अलाइन हो चुकी है, सही। तो ये बेसिकली ऑफलाइन इमेज थी कि आप अपने यानी जो सेव इमेज है, फोल्डर में सेव है या कहीं कंप्यूटर में कहीं पे भी आपका इमेज सेव है, तो आप इसको किस तरह अपने वेब पेज या ब्राउज़र में किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक और भी तरीका है कि एक सवाल है कि आप वेब से, इंटरनेट से किस तरह इमेज उठा सकते हैं, जो सपोज एक ऑनलाइन इमेज हो तो आप किस तरह उठा सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट है आर्ट, वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो किस लिए है, सपोज आपका इमेज किसी वजह से लोड नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम होती है, तो ये आप ऑल्ट दे सकते हैं, यानी कि हिंट है कि किस चीज़ के बारे में इमेज होगी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टॉम एंड जेरी, ये इसलिए यहाँ पे शो नहीं होगी। जब इमेज लोड नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये देखिए लाइक दिस, इसका नाम आ जाता है। और भी एट्रीब्यूट्स है जैसे टाइटल वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये डिस्कस करना है कि आप इंटरनेट से, यानी अगर वेब में सपोज ये इमेज मौजूद है तो ये आप किस तरह उठाएंगे अपने वेब पेज के लिए, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल है, आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी इमेज एड्रेस। ये क्या करता है, जो इमेज होगी इसकी URL एड्रेस वगैरह कॉपी करेगी, सही। इसको जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, SRC में पेस्ट करना है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको बताना था कि जब आप इमेज उठाते हैं, इमेज की आपने एक्सटेंशन देखनी होती है, किस टाइप की इमेज है, ठीक है। ये जो इमेज है वो आप किस तरह देखेंगे, अगर आप यहाँ पे कंप्लीट वेब डेवलपर के फोल्डर में HTML फोल्डर, ये आप देख सकते हैं इसकी टाइप JPG है, JPEG फाइल में है, सही। कि कुछ इमेजेस GIF फॉर्मेट में होते हैं, GIF फॉर्मेट में, कुछ इमेजेस PNG फॉर्मेट में होते हैं, तो ये JPG फॉर्मेट में है। तो अगर फॉर एग्जांपल ये गलत होती है, PNG होता है, सही, रिफ्रेश करता हूँ तो लोड नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि उसकी एक्सटेंशन कौन सी, ये चेक करके फिर आपने इमेज को इंसर्ट करना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा, और एक और बात, लोकेशन भी आपने देखना है। अब बेसिकली इमेज है मेरा, कि जो वेब पेज फाइल है मेरा images.html, और बिल्कुल इमेज उसके साथ, अगर सपोज मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ इमेजेस के नाम से और इस इमेज को यहाँ पे रखता हूँ, तो आप सेव करते हैं, रिफ्रेश, देखिए इमेज फिर से एक्सेस नहीं हो रहा है। तो फोल्डर में अगर इमेज है तो फिर आपने फोल्डर का नाम लिखना है इमेजेस,
फिर स्लैश आपने यूज़ करना है। स्लैश मतलब इमेजेस के अंदर जो फ़ोल्डर के अंदर जो इमेज है उसको एक्सेस करना है, ठीक है। इसी तरह आप स्लैश लगा के मज़ीद अपने फ़ोल्डर्स को बना सकते हैं। अच्छा, अब ऑनलाइन इमेज की हम बात करते हैं कि ऑनलाइन इमेज को अपने वेब पेज में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मैंने आपसे कहा था कि राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस और एसआरसी में एट्रीब्यूट की जो एट्रीब्यूट है एसआरसी इसमें एज ए वैल्यू आपने पेस्ट करना है। ये देखें, ये इसकी तमाम लोकेशन है और यहाँ पे जो इसकी एक्सटेंशन है जेपीजी। अब ये इमेज यहाँ पे लोड हो गई है। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आपने ये जो ऑनलाइन इमेज है ये अगर मतलब इसको आप यूज़ ना कर ले तो बेहतर है, क्योंकि इसको आप जब डाउनलोड करके अपने फ़ोल्डर में यूज़ करते हैं तो वो एक अच्छा आइडिया होगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि कभी कभी ये लोग अपने इमेज को ब्लॉक करते हैं दूसरों के यूजेज के लिए, या कभी कभी ये अनअवेलेबल होता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेहतर है कि आप इमेज को डाउनलोड करके और अपने पेज में उसको चेक कर लें। तो मिलते हैं अगले क्लासेस में, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें एचटीएमएल में पढ़ने हैं हमें। तो अगले सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का जो रूल होता है, सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करना है कि किस टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सपोज HTML5 के बारे में बना रहा है, या वेब डेवलपमेंट के बारे में, या एक न्यूज़ के बारे में, ठीक है, या एक अर्थ वगैरह के बारे में, एक टॉपिक आप सेलेक्ट कर लें, तो फिर उसी हिसाब से आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक है। तो HTML5 सेक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, यानी उसमें हेडर टैग्स, पैराग्राफ्स, आई फ्रेम्स या इमेजेस, लिंक्स वगैरह वगैरह, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन तमाम को, यानी पुटिंग इट ऑल टुगेदर, इन तमाम को मिला के एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। और इसमें स्टाइल वगैरह नहीं होगी क्योंकि हम लोग CSS यूज़ नहीं कर रहे हैं। CSS क्या होती है बेसिकली, इसको नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। तो अब ये टेम्पलेट जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं बिल्कुल सिंपल होगी। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर अपनी ओपन करनी है, फाइल, न्यू, और इसको सेव। HTML में फाइनल project.html के नाम से सेव करना है, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको ओपन करता हूँ। गुड। बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से काम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है कि भाई, टॉपिक बेसिकली ये है कि HTML5 के बारे में, ठीक है। ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है कि HTML5 के बारे में, कि HTML में एक सिंपल सा वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो HTML की सबसे पहले आपने बेसिक स्ट्रक्चर पुट करनी है। HTML ओपन, HTML क्लोज, हेड ओपन, हेड क्लोज, टाइटल, HTML5 प्रोजेक्ट, ठीक है। बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छा मैं ज़रा एक नए टैब में जाके यहाँ पे HTML5, ठीक है, इस लिंक को मैं ओपन करता हूँ, HTML5 इंट्रोडक्शन को। अब इससे हम लोग कंटेंट लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग समझ आ जाए कि किस तरह वेबसाइट की प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं इस हेडिंग को कॉपी करता हूँ, ठीक है। हेडिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, H1, सेव, रिफ्रेश। अब देखिए टाइटल भी आ चुकी है HTML5 प्रोजेक्ट, और पहली हेडिंग भी आ गई है HTML5 इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, अब मैं एक दूसरा एलिमेंट यूज़ करता हूँ, दूसरा हेडिंग H2 लेवल की, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। हेडिंग्स काम कर रहे हैं। अब इसको मैं एज ए पैराग्राफ यूज़ करता हूँ, ठीक है। HTML के बारे में एक इन पैराग्राफ में एक इंट्रोडक्शन लेता हूँ। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये पैराग्राफ भी आ गई है। अब इसके बाद क्या करना है अपने, ठीक है, एड्रेस भी हो गई। अब वो ज़रा लिस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं एक HR यूज़ करता हूँ, हॉरिजॉन्टल रूल, एक लाइन ड्रॉ करती है लाइक दिस। इसके बाद इन तमाम को मैं कॉपी करके H2 में पुट करता हूँ, ठीक है। ये भी आ गई। अब ये जो चीज़ें ना, इनको मैं लिस्ट में ज़रा लिखता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट हम लोग के पास दो टाइप्स के हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली, लिस्ट्स क्या होती है बेसिकली,
जिसमें नंबर्स होते हैं या एबीसी फॉर्मेट्स की होती है, ठीक है, या रोमन नंबर्स होते हैं, ये ऑर्डर्ड होते हैं। और अनऑर्डर्ड जो होते हैं वो ब्लॉक्स यानी स्क्वायर्स डिस्क वगैरह की शक्ल में आते हैं, ठीक है। एल आई, ये मैं लिखता हूँ सर यहाँ पे। फिर दूसरे एल आई में, एल आई मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। तीसरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कोड करता हूँ। अब इसके बाद अनऑर्डर्ड लिस्ट पे काम करते हैं, यू एल, इसके अंदर एल आई। ये मैं इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इनकी यूजेज किस तरह होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ तो लिया है लेकिन यूजेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन HTML की इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, ठीक है। हम लोग कोड करते जा रहे हैं। ये लिस्ट्स भी हम लोगों ने अपने वेब पेज में लिस्ट भी हम लोगों ने पुट कर ली, ठीक है। अब टेबल की बारी आती है। फिर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, एच आर हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। सबसे पहले टेबल टैग आपने इंसर्ट करनी है, टेबल क्लोज। टेबल हम लोग एक हेड सेक्शन के लिए क्या यूज़ करते थे, टी हेड ओपन क्लोज, और बॉडी के लिए टी बॉडी ओपन और क्लोज। इसके अंदर रो बनाने के लिए टी आर यूज़ करते थे टेबल रो के लिए, बॉडी में भी सेम टी आर फोर टेबल रो, और हेडिंग्स के लिए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए टी एच यानी टेबल हेडिंग यूज़ करते थे, ठीक है। ये मैं ज़रा कॉपी करता हूँ, एलिमेंट यूज इंस्टेड, सेव और रिफ्रेश। अब देखिए ये बेसिकली टेबल काम कर रहा है, ठीक है। अब टेबल के अंदर डेटा पुट कर रहे हैं, ये जो डेटा आ रहा है ये वाले, ठीक है। इसको मैं ज़रा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट। अच्छा बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। अच्छा इसको लाइव प्रीव्यू में मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, हो क्या रहा है यहाँ पे बेसिकली कि ये देखिए ये यहाँ पे क्यों वो नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है। बेसिकली ये HTML की अपनी टैग है, एक एलिमेंट है, तो ये यहाँ पे शो नहीं होगी। तो एंटिटी, अगर आप लोगों ने HTML एंटिटीज में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि इन चीज़ों को शो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटिटी यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेस देन के एंटिटी यूज़ करता हूँ, एल टी एंड का साइन एल टी और सेमीकोलन, एंड में भी एंड जी टी यानी ग्रेटर देन सेमीकोलन, ठीक है। रिफ्रेश बिल्कुल अब काम करा है आपके पास। इसी तरह ऑब्जेक्ट टी डी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हम लोग यही यूज़ करते हैं ताकि अभी कोई ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये HTML की अपनी एक टैग है, तो इसको विजिबल करने के लिए हम लोग एंटिटी यूज़ करते हैं, लेस देन और ये ग्रेटर देन जी टी, ठीक है। तो इसी तरह आप ये एंटिटीज यूज़ करके और टी आर टेबल रो और टी डी टेबल डेटा यूज़ करके आप यहाँ पे इनको फिर आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पे और भी है, जैसा एपलेट, तो ठीक है। तो ये टेबल्स हम लोगों ने यूज़ की। इसके अलावा टेबल्स में देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होती है, ये बेसिकली HTML5 हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम लोग HTML5 में बॉर्डर वन एट्रीब्यूट की जगह CSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो CSS इज़ बेटर, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करते हैं। ये टेबल्स भी हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में पुट कर लिए। इसके बाद मैं एक और HR इंसर्ट करता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिंक्स बनाते हैं, ठीक है, सिंपल लिंक्स। लर्न मोर अबाउट HTML5,
अब ये डमी लिंक है, मतलब काम नहीं कर रहा बेसिकली, किसी के साथ भी लिंक नहीं है, तो लिंक कराने के लिए आप इसको किसी यूआरएल के साथ, उस यूआरएल को आपने कॉपी करके पेस्ट करनी है उसके साथ। अब देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये उसी पेज पे मूव हो रहा है। दूसरा लिंक भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। HTML5 इंट्रो, ठीक है, कॉपी, पेस्ट, रिफ्रेश। अब ये फिर दोबारा उसी पेज पे मूव हो रही है। ये बेसिकली लिंक्स हो गए। अब लिंक्स के बाद अपने प्रोजेक्ट में हम लोग क्या पुट करना है, अब आप को तो आइडिया होगा, जितने भी आप जो लोगों ने एलिमेंट्स टैग्स पढ़ लिए वो तमाम अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है।